वो 2 अक्टूबर 1187 की तारीख और जुमे का दिन था जब दुनिया के मजहबी दारुल हुकूमत और सबसे मुतनाज़ा समझे जाने वाले शहर यरूशलेम में तकरीबन 9 दहाइयों के वक्फे के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की क़ियादत में एक बार फिर मुसलमानों की हुक्मरानी का दौर शुरू हुआ था। शहर की फसीलों पर अयूबी परचम लहराया गया था और मजहबी मकामात से मसीहियत की अलामात हटाने का काम शुरू किया गया था। ठीक 833 बरस कब्ल 2 अक्टूबर की वो रात शब मेराज की रात भी थी। यरूशलेम जंग के नतीजे में नहीं बल्कि एक मुहासरे के बाद शहर के मसीही तंजीमों और सलाउद्दीन अयूबी के दरमियान मुआहदे के नतीजे में मुसलमानों के हवाले किया गया था। शहर का हर बासी मुआहदे में तय की गई रकम अदा करके आज़ादी से किसी दूसरे मसीही इलाके में जा सकता था। जो लोग पहले होने वाले मुमकिना जुल्म का सोचकर परेशान थे अब इस फिक्र में थे कि अपनी आज़ादी खरीदने के लिए पैसे कहां से लाएं। 2 अक्टूबर के दिन और आने वाले कई हफ्तों तक शहर से लोग रकम अदा करके जाते रहे। जो नहीं अदा कर सकते थे वो मदद मांगते रहे और उनमें से हजारों की मदद खुद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी और उनके भाई सैफुद्दीन ने ज़ाती तौर पर की। राइटर जॉनथन फिलिप्स ने सुल्तान सलाउद्दीन की ज़िंदगी पर अपनी किताब दी लाइफ एंड लेजेंड ऑफ सुल्तान सलाउद्दीन में लिखा है कि यरूशलेम के मसीही शहरियों को कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। मुसलमानों के मुहासरे के दौरान यरूशलेम की ख्वातीन ने अपने बाल कटवा दिए थे ताकि वो फाते अयूबी फौज की नज़रों में ना आएं, लेकिन फिलिप्स लिखते हैं कि फतह और यरूशलेम पर कब्जे मुकम्मल करने का मरहला मुकम्मल करने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन ने ख़ास तौर पर औरतों के मामले में रहम दिली का मुजाहरा किया जिसके लिए वो मशहूर थे। सवाल जहन में उठता है वो उनको फरोख्त कर सकते थे या अपने फौजियों के हवाले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक गैर मुस्लिम ईसाई राइटर ने सुल्तान अयूबी की अजमत और बहादुरी पर किताब लिख डाली। यरूशलेम की फतह के मौका पर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने हर इस अंदाजे को गलत साबित किया जो शायद माजी में इस शहर में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर कायम किए गए थे, और यही वजह है कि इसी यूरोप में जहां उन्हें अपने ज़माने में खून का प्यासा और शैतान की औलाद कहा गया था, 20वीं सदी में हीरो का दर्जा दिया गया। ये वही यरूशलेम था जिसकी सना 1099 में फतह के बाद सलीबियों के यरूशलेम में दाखिले के मौका पर यहाँ हर तरफ लाशें थीं और मर्द, औरतें और बच्चे कोई फातिहीन की तलवारों से महफूज नहीं था। मुसन्निफ जस्टिन मारोजी ने अपनी किताब इस्लामी सल्तनतें 15 शहर जो एक तहजीब को बयान करते हैं में यरूशलेम के बारे में मसीही ज़राए का हवाले देते हुए सलीबियों की फतह के बाद शहर के मनाजिर बयान किए हैं। उन्होंने सलीबियों के रवैये की मिसाल के तौर पर उनके एक ओहदेदार का बयान नकल किया कि ज़बरदस्त मनाजिर थे, हमारे फौजियों ने मुसलमानों के सर कलम कर दिए, कुछ को ज़्यादा तकलीफ देने के लिए आग में झोंका गया, गलियों में सरों, कटे हुए पैरों और हाथों के ढेर थे। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का चैलेंज यरूशलेम की फतह पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उन्हें अंदाज़ा था कि अब मसीही दुनिया जिस पर यरूशलेम जैसे मुक़द्दस शहर के हाथ से निकलने की खबर बिजली बनकर गिरी होगी, इसको वापस हासिल करने की कोशिश करेगी। सना 1187 में यरूशलेम की फतह से तीसरी सलीबी जंग में सुल्तान अयूबी के कामयाब दिफा का बाब तकरीबन 5 बरसों पर मुहित है। वो सलीबी जंग जिसमें मगरबी यूरोप के बड़े बड़े बादशाह खुद शरीक हुए और यूरोप भर से लोगों को जंग में शिरकत पर माइल किया गया, लेकिन जंग के लिए आने वाले न सिर्फ यरूशलेम हासिल करने में नाकाम बल्कि सुल्तान की एक मुख्तलिफ तस्वीर लेकर वापस गए जो तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद आज तक कायम है। मिसाल के तौर पर सना 2009 के अक्टूबर ही में नॉर्वे में सलाउद्दीन डे मनाया गया जिसमें सलाउद्दीन को हैबतनाक दिखाया गया। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के एजाज में इंग्लैंड की फौजी बख्तरबंद गाड़ी मुल्क के नॉरफोक टैंक म्यूजियम में रखी है। म्यूजियम से राब्ते पर उन्होंने तस्दीक की इस बख्तरबंद गाड़ी का नाम सिलाडन यानी सुल्तान सलाउद्दीन के नाम पर ही रखा गया है। जॉनथन फिलिप्स लिखते हैं कि मैं कहूँगा कि तारीख में कोई और ऐसी मिसाल तलाश करना नामुमकिन है जिसमें एक शख्स ने किसी कौम और मजहब के मानने वालों को इतनी चोट पहुंचाई हो और फिर भी वो इनमें मकबूल हो गया हो। फिलिप्स लिखते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन की सल्तनत शुमाली अफ्रीका से शुरू होकर
मुक़द्दस मकामात और शाम को अपने अंदर समोते हुए आज के इराक में दरियाए दजला तक अपनी सरहदें फैलाने के अमल में हैरान कुन हद तक मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली और सियासी पस मंज़र के लोग शामिल थे। उनकी कहानी खूनी जंगों से भरी है। आज की वीडियो का यहीं इख्तिताम होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी वीडियो अब से मिस ना हो सके।